हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक अंडर में। जी हाँ, इस चैनल पर आपने बहुत सारा अनलॉकिंग वीडियो देखा है। हर एक वीडियो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फंक्शन को आपको देखने को मिला है। अनलॉकिंग प्रक्रिया को स्टेप फॉलो करते हैं और उसको पूरा प्रॉपरली लॉक करने के लिए जाते हैं। उसमें क्या क्या फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है, किस किस फंक्शन के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आपका फ़ोन है और वो लॉक लगा हुआ है किसी भी कंडीशन में और आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना रहता है जो अनलॉक भी कर पाइएगा और आप इसको प्रॉपरली पहले जैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाटा जाने का चांसेस किस ऑप्शन में रहता है, किस ऑप्शन में नहीं रहता है, ये सब सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। ये फ़ोन पूरी तरीके से लॉक लगा हुआ है, चाहे वो स्मॉल लॉक हो, बड़ा लॉक हो, मतलब कैसा भी लॉक हो, या पूरा एकदम क्रिटिकल लॉक हो, ये लॉक कैसा भी हो वो पूरी तरीके से लगा हुआ है। और ये पैटर्न लॉक लगा हुआ है, तो आप घबराइएगा नहीं। सेम कंडीशन में आपका पासवर्ड लॉक होगा, पिन लॉक होगा, पैटर्न लॉक होगा, किसी भी तरीके का लॉक होगा। और लॉक ही होता है वो प्रॉपरली, चाहे वो कितना भी लंबा हो, अल्फ़ाबेट हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो। तो उसको अनलॉक करने का तरीका तो अब मान लीजिए आता है या नहीं आता वो अलग बात है। अगर नहीं आता तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, और अगर आता है तो अच्छी बात है। बट लेकिन अगर फ़ोन अनलॉक करने के साथ साथ आपका डेटा भी बचे तो वो बेस्ट है, और डेटा नहीं बचता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस FRP कोड पे भी डाल सकते हैं। क्योंकि अगर बोलेगा कि डेटा बचेगा तो फिर अलग बात है कि डेटा बचना चाहिए, नहीं बचेगा तो उसका भी रीज़न होगा क्यों नहीं बचा। सारा कुछ कंपलसरी रहता है और सारा कुछ आपको प्रूफ करना पड़ता है। सबसे पहले ये ड्रॉ अनलॉक पैटर्न है। पैटर्न की जगह पर पासवर्ड, पिन, ये सब कुछ भी रह सकता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमने बहुत बार ट्राई किया। ये देखें, जब बहुत बार ट्राई किया है तो फिर हमारा फ़ोन लॉक लगा हुआ है। फ़ोन लॉक ट्राई अगेन 28 सेकंड 27 सेकंड, और ऑप्शन दे रहा है दोनों, और कुछ ऑप्शन दे रहे हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। योर पासवर्ड कैन नॉट बी रिट्राइव इफ यू फॉरगेट, ये सारा कुछ ऑप्शन लिख के दे रहा है। तो ये बोल रहा है कि अब ये ऑप्शन के लिए आपको डेटा क्लीन हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब अगर फ़ोन क्लीन भी हो जाता है तो वो भी सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ये जिस कंपनी का फ़ोन है रीसेलर के बाद, तो आपको कुछ बचेगा नहीं और डाटा भी क्लीन कर दे। तो कोई ऑप्शन है ही नहीं वो। फिर हम सेकेंड ऑप्शन पर अप्लाई करते हैं। जब सेकेंड ऑप्शन पर हम जाते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर डायल नहीं करना है। ध्यान रखना, कोई भी नंबर बिल्कुल भी डायल नहीं करना है। इमरजेंसी कॉल ओनली लिख रहा है, तो यहाँ इमरजेंसी कॉल में एक FRP कोड आता है, वो प्रेस करना है। इमरजेंसी कॉल में कौन सा FRP कोड? FRP कोड के लिए आप *# करके ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन पहले जो था *812# प्रेस कर देते, फ़ोन अनलॉकिंग मोड में जाता था। और फिर *813 डालने लगे तो उससे जाने लगा। अब ये सब ऑप्शन अपडेटेड हो गया, तो ये सब अब नहीं के बराबर लेता है। तो अब आपको करना क्या होगा, आपको FRP कोड अप्लाई करना होगा। और FRP कोड के बारे में बहुत सारा कंडीशन आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है। *85412432562#, इसको अप्लाई करना है 6 टाइम। कॉल, ये देखिए, कॉल फेल, द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 1। फिर कॉल फेल, द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 2। कॉल फेल, द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 3। कॉल फेल, द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 4। कॉल फेल, द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 5। कॉल फेल, द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 6। मिनिमम 5 या 6 बार कर लीजिएगा, बाकी एवं आप जो भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने 7 बार कर दिया, तो आप ये मत कन्फ्यूजन रखिएगा कि 7 बार ही करना है, उससे कम 6 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। और ये नोट ऑन कर लीजिए, *85412432562#। अब हम इसको प्रॉपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे *899 और हैश प्रेस करेंगे, फ़ोन हमारा जाएगा प्रॉपर इंजीनियर मोड में। यहाँ आ चुका है। अब यहाँ आने के बाद आपको जाना है मैनुअल टेस्ट में। मैनुअल टेस्ट में आने के बाद एक बार स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पूरा फंक्शन आपको दिख रहा है। इसमें से आपको जाना है प्रॉपरली सेंसर, सेल्फ टेस्ट एंड कोलैबोरेशन, ये दिख रहा है सब इसको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है, दोनों में पासिंग मोड हो जाए वो बेस्ट है। 3 है तो तीनों में होना चाहिए, अगर एक ऑप्शन है तो एक में पासिंग मोड होना चाहिए। अगर एक है तो पासिंग मोड ना भी रहे तो चलेगा। अगर 2 है तो एक नोट सपोर्टेड, एक पासिंग मोड रहे, और एक नो नहीं हो तो भी चलेगा। अगर 2 ऑप्शन है तो 2 पासिंग मोड रहे, और या तो एक पासिंग मोड रहे। अगर 3 ऑप्शन है तो 2 पासिंग मोड रहे या 3 पासिंग मोड रहे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसको क्लिक करते हैं। देखिए इसमें हमारा कम से कम एक पासिंग मोड आना चाहिए, जो कि आ चुका है। इसको एक बार टैप करेंगे।
अब इसको हम पूरा प्रॉपर बैक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम, देखिए ग्रोस्कोप करके नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद ये ग्रोस्कोप सेल्फ टेस्ट आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक परफेक्टली आपको वर्क बताएंगे। जैसे ये एफआरपी कोड हमने यूज़ किया है तो 5 से 6 फ़ोन आप आराम से अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट बटन को तब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक ये हमारा पासिंग मोड में ना आ जाए। देखते हैं कितने देर में आता है। अगर पासिंग मोड आ जाए तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, ये फेल आ चुका है। फिर से हमको इसको बैक करके फिर से पासिंग मोड में ले जाना होगा। जी हाँ, बैक कर लिया, फिर से सेल्फ टेस्ट पे जाते हैं और फिर से इसको पासिंग मोड के लिए क्लिक करते हैं। जी हाँ, पासिंग मोड के लिए फिर से क्लिक किया, देख लेते हैं इस बार आता ही नहीं है। इस बार हमारा पासिंग मोड आ चुका है। कुछ नहीं करना है, फ़ोन को रीस्टार्ट करके फ़ोन को प्रॉपरली और उसमें फिर से आपको ईमेल आईडी वही डालना होगा जो पहले से ईमेल आईडी डाला हुआ था, और ईमेल आईडी पे 1 स्टेप वेरिफिकेशन कुछ ना कुछ जाएगा, क्योंकि ये फ़ोन में फिर से पासवर्ड रीसेट किए इसलिए, तो कोई भी चोरी किया हुआ फ़ोन नहीं अनलॉक कर सकता, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन होता है। अगर सिम वेरिफिकेशन या तो मेल वेरिफिकेशन, कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन करें। अगर आप जेन्युइन हैं तो आप वो ऐसा आसानी पूछेगा कि मतलब आप कोई भी मतलब विराम पढ़ा लिखा भी उसको डिटेल दे देगा, लेकिन जिसका खुद करेगा वही बता सकता है। तो वो वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फ़ोन प्रॉपरली अनलॉक हो जाएगा और पहले के जैसे जैसे यूज़ करते थे वैसे ही यूज़ करते रहेगा। कोई 1 सेकंड का परेशानी और टेंशन ना के बराबर रहेगा। थैंक यू।